अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। द इनिशिएटर्स में आपको खुशामदीद। आज हमारा फर्स्ट डेमो लेक्चर है मैथमेटिक्स का और क्लास 9 के लिए। और ये लेक्चर देखने के बाद आप फैसला कीजिएगा कि आपको इनिशिएटर्स को ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आज हम अपना पहला लेक्चर जो स्टार्ट करेंगे वो पहले चैप्टर से ही शुरू करते हैं, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स से। जो हमारा जो मेन टॉपिक है, हमारा टॉपिक नंबर 1 जो है, जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर है हमारा रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है। तो हमारा जो चैप्टर है वो है बेसिकली रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। अच्छा, इसमें इस पूरे चैप्टर के अंदर हमारे पास जो है वो एक्सरसाइज नंबर हमारी जो है, हम 1.1 से स्टार्ट लेंगे। ठीक है, और हम जाएंगे 1.6 तक। तो बेसिक हमारे पास जो मेन एक्सरसाइजेज हैं इसमें वो 1.1 से 1.6 तक है, लेकिन जो हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम तैयारी करेंगे वो है 1.6 की तैयारी, कि 1.6 से हमारा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में एक क्वेश्चन बन के आता है। तो हमारी जो मतलब टोटल जो फोकस होगा वो एमसीक्यूज के हवाले से होगा 1.1 से लेकर 1.5 तक, और 1.6 पे होगा फोकस शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के लिए। लॉन्ग में इस एक्सरसाइज से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो हमारे पास जो है पहले हम बात कर लेते हैं कि नंबर्स की, कि हमारे पास नंबर्स की अगर हम बात करें, सो नंबर्स जूनियर क्लासेस से आप पढ़ते हुए आए नंबर्स के बारे में। जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हम जो यूज करते हैं नंबर्स के लिए वो है 0 से लेकर 9 तक। ठीक है। जिस तरह से इंग्लिश में अल्फाबेट्स बिल्डिंग ब्लॉक प्रोवाइड करते हैं, इसी तरह से हमारे पास मतलब इंग्लिश इंग्लिश के अल्फाबेट्स को जब हम ए बी सी डी को यूज करते हैं और डिफरेंट वर्ड्स बनाते हैं, फिर उनसे सेंटेंसेस बनाते हैं, फिर उनसे बुक्स लिखते हैं और डिक्शनरीज बनाते हैं, मतलब समझ लें कि हमारे पास जो है मिलियंस ऑफ वर्ड्स जो हम यूज कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है 26 या 26 अल्फाबेट्स के ऊपर कंसिस्ट करती है। सो इसी तरह से हमारे पास जो नंबर्स हैं वो जस्ट 10 नंबर्स हैं, 10 डिजिट्स हमारे पास हैं, 0 से लेकर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और इन्हीं से जो है दुनिया के सारे नंबर्स बनते हैं, इन्हीं को हम मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट सब करते हैं। सो हम इन नंबर्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तो डिफरेंट नंबर्स हम जनरेट करते हैं। अभी हम जो है इस नंबर्स की टाइप्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे पास जो मेनली जो है नंबर्स की दो मेन टाइप्स हैं। एक मेन टाइप हमारे पास जो है वो है रियल नंबर्स। ठीक है। और दूसरी जो टाइप हमारे पास है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है। तो हमारे पास जो है मेन दो टाइप्स हैं जिनको हम अभी डिस्कस करेंगे, एक रियल और एक कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास जो एक्सरसाइज नंबर 1.3 से स्टार्ट होगा, तो इंशाल्लाह ताला उसको फिर बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम जो है वो रियल नंबर्स को फोकस करेंगे। तो अभी हम रियल नंबर्स को आगे लेके चलते हैं। रियल नंबर्स हमारे पास जितने हमने जूनियर क्लासेस से जितनी मैथमेटिक्स पढ़ी है, जिसमें हमने नंबर्स को ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, मल्टीप्लाई का डिवाइड किया, अलजेब्रा में बहुत सारी इक्वेशंस को सॉल्व किया, ज्योमेट्री में हमने कुछ मतलब के जैसे ट्राइंगल की वैल्यूज को सॉल्व किया, ट्राइंगल्स की डिफरेंट साइड्स को पाइथागोरस थ्योरम हमने यूज किया, हमने साइमल्टेनियस इक्वेशंस को किया। इसके बाद हमने अर्थमेटिक के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व किया, परसेंटेजेस फाइंड की, डेसिमल्स को, फ्रैक्शन को, बहुत सारे नंबर्स को सॉल्व किया। तो वो सारे नंबर्स जो हैं वो किस में आते हैं, हमारे पास रियल नंबर्स में आते हैं। सो रियल नंबर्स बेसिकली हमारा जो जो मेन जो है जिस जिस पे हमारी थोड़ी मैथमेटिक्स जो है वो डिपेंड करती है वो रियल नंबर्स पे। एक हमारे पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का भी है, लेकिन अभी हम जो फोकस करेंगे वो रियल नंबर्स पे करेंगे। तो रियल नंबर्स जो है उसकी दो टाइप्स है हमारे पास है। एक टाइप हमारे पास जो है रियल नंबर की वो है जिसको हम कहते हैं रैशनल नंबर्स, और सेकंड टाइप हमारे पास है इर्रेशनल नंबर्स।
ओके हो गया। तो हमारे पास जो है रियल नंबर की दो टाइप्स हैं, एक रैशनल और एक इररेशनल। तो सबसे पहले तो हम इस चीज को क्लियर कर लें कि भाई ये रैशनल क्या होता है। जब हमें ये क्लियर हो जाएगा तो हम फिर आगे की जानिब जाएंगे। ठीक है। सो ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ रैशनल के बारे में कि रैशनल होता क्या है बेसिकली। सो रैशनल अगर आप चेक करें तो इसमें ये वाला जो पार्ट है, ये देखें यहां से लेकर यहां तक, ये एक वर्ड है, इसको हम कहते हैं रेशो। ठीक है। सो रेशो बेसिकली क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स जानते भी होंगे रेशो के बारे में कि रेशो रेशो क्या है। रेशो है द कंपैरिजन ऑफ बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज। द कंपैरिजन among two or more similar quantities। कि जब हम दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज को जो सिमिलर होनी चाहिए उनको अगर हम कंपेयर करते हैं तो उस कंडीशन में उसको हम रेशो का नाम देते हैं। अब एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ इसमें ताकि आपको समझ में आसानी हो। लाइक जैसे कि मैं कहता हूँ कि तीन बॉक्स हैं और तीनों के मासेस हमारे पास गिवन है। एक मास 1 है, उसका रेशो हम फाइंड कर रहे हैं मास 2 के साथ, उसका रेशो हम फाइंड कर रहे हैं वो मास 3 के साथ। सपोज कर लेते हैं कि मास 1 जो है उसका रेशो हमारे पास जो है वो है 6 kg, और मास 2 जो है उसका रेशो है 1.5 kg, और तीसरा मास जो है वो है 10 kg का। अब ये जो 6:1.5:10 जो हमारे पास आया, ये हमारे पास क्या है, कंपैरिजन है तीन सिमिलर क्वांटिटीज का, तीनों मासेस का। अच्छा, ऐसा कभी नहीं हो सकता, याद रखिएगा, इसको भूलिएगा मत, कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम जो है वो डिफरेंट क्वांटिटीज को जो है वो कभी भी रेशो फाइंड कर सके। मतलब जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको दूं कि अगर आप दो गर्ल्स हैं और उनके एक गर्ल की आप हाइट फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, हम कहें कि भाई मैं एक गर्ल की हाइट फाइंड कर रही हूँ और एक गर्ल का मैं वेट फाइंड कर रही हूँ, और मैं कहूँ कि इन दोनों का हम रेशो फाइंड कर रहे हैं। एक गर्ल का जो है वो मार्क्स इन मैथमेटिक्स हम फाइंड कर रहे हैं और उसका रेशो हम फाइंड कर रहे हैं फिजिक्स के साथ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये रेशो नहीं होगा। रेशो जो है बेसिकली जो है वो सेम क्वांटिटीज के दरमियानी कंपैरिजन को कहा जाता है। वो 2 हो सकती हैं, वो 3 हो सकती हैं, वो 4 हो सकती हैं। मिनिमम टू मिनिमम दो क्वांटिटीज को कंपैरिजन करें। लाइक जैसे कि मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। लाइक जैसे कि मैं कहूँ कि आपके पास दो हाइट्स हैं, एक है 4 मीटर और एक है 3.5, 3 मीटर कह लेते हैं, चले 3 मीटर। तो ये 4:3 जो है आपके पास जो है वो आपका सिमिलर क्वांटिटीज हैं दोनों। तो इसका हमने रेशो फाइंड किया। अच्छा, इसमें एक बात और भी क्लियर करना पड़ेगी आपको, जब भी आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं रेशोज को, तो सिंप्लीफिकेशन के लिए याद रखिएगा दोनों यूनिट्स को भी, जो ये यूनिट्स हैं आपके पास, ये स्पेसिफिक यूनिट यूज किया गया मीटर, तो अगर मीटर में है तो दोनों को मीटर में रखना पड़ेगा। सपोज कि अगर मैं इसकी एग्जांपल इस तरह से दूं आपको कि मैं कहता हूं कि भाई एक है आपके पास 10 सेंटीमीटर और एक है आपके पास 4 मीटर। तो इनको अगर सिंप्लीफाई करना है, रेशो तो है ये, लेकिन ये अगर सिंप्लीफाई करना है तो इसको आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। दोनों को या तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा या दोनों को आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ज्यादा इजी ये रहता है कि हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें। तो ये 10 सेंटीमीटर तो 10 रहेगा, लेकिन आपको पता है कि 1 मीटर कंटेन 100 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 400। तो ये आपके पास, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये जीरो से जीरो कैंसिल हुआ, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 1:40। तो ये आपके पास जो है इसका रिजल्ट आया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं दो सिमिलर क्वांटिटीज का, तो हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड द रेशो। ओके। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ये रेशो तो समझा दिया सर ने, लेकिन इसका रेशो का रैशनल से क्या ताल्लुक है। तो बेसिकली रैशनल नंबर्स में रेशो होता है। अब कैसे होता है, देखिए जरा, इसको समझते हैं कि रेशो किस तरह से होता है। वो उसी चीज को हमें क्लियर करना है। अब सपोज कर एक नंबर लिखता हूं मैं 7, एक नंबर लिख दिया मैंने 2105।
एक नंबर लिख दिया मैंने 30। अब ये नंबर्स तो हैं, अब आप कहेंगे सर इसमें तो रेशो तो है नहीं, ये नंबर एक 7 लिख दिया मैंने, इसको रेशनल नंबर क्यों कहेंगे? इसका रेशनल नंबर इसलिए कहेंगे कि इसके डिनोमिनेटर में यहां पर 1 है। ठीक है, ये तो आपको पता है कि किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर 1 होता है, तो हम इसको लिख क्या सकते हैं? 7:1 लिख सकते हैं। इस तरह यहां पर भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है, तो इसको लिख सकते हैं हम 2105:1। और ये भी क्या कहलाएगा? 30:1। तो पता ये चला कि जितने भी नंबर्स होते हैं वो बेसिकली उनके डिनोमिनेटर में 1 होता है, लिहाजा उसको इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? रैशनल नंबर्स कहा जाता है। ठीक है, इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं इनको डिस्कशन हम इंशाल्लाह बाद में करेंगे। अभी हम जो है रैशनल के ऊपर ही फोकस करते हैं। तो पता ये चला कि हमारे पास नंबर्स दो तरह के होते हैं, रियल नंबर्स और कम्प्लेक्स नंबर्स। और फिर रियल नंबर की दो टाइप्स होती हैं, रैशनल एंड इर्रेशनल। रैशनल क्यों कहते हैं? इसलिए कि वो हर नंबर का रेशो होता है, किसके साथ कंपैरिजन होता है उसका? 1 के साथ कंपैरिजन हो रहा होता है, इसीलिए उन नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स का नाम देते हैं। गॉट इट? ठीक है, हम अब आगे चलते हैं। अब रैशनल को हम आगे की तरफ लेके जाते हैं कि अब रैशनल की टाइप्स को डिस्कस करते हैं पहले। ठीक है, तो रैशनल की हमारे पास दो मेन टाइप्स हैं। एक हमारे पास है इंटीजर्स, और दूसरे हमारे पास नॉन इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स दो टाइप के नंबर्स हैं। इंटीजर्स आपको पता होना चाहिए कि भाई इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जिनमें पॉजिटिव नंबर भी कंसिस्ट करते हैं और नेगेटिव नंबर भी कंसिस्ट करते हैं। ठीक है, तो इंटीजर्स में हमारे पास इसकी तीन मेन टाइप्स हैं। अगर हम तीनों टाइप्स को डिस्कस करें तो हमारे पास मिलते हैं इसमें तीन हमारे पास टाइप्स मिलती हैं इसमें इंटीजर्स में। एक को हम कहते हैं इवन नंबर्स, और एक कहलाते हैं ऑड नंबर्स, और एक कहलाते हैं होल नंबर्स। ठीक है, इवन नंबर्स याद रखिएगा, वो नंबर जो 2 से डिविजिबल होता है उनको इवन कहते हैं, और ये आप जूनियर्स में सीख के आ चुके हैं। तो जितने भी इवन नंबर जो होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। लाइक ऑड नंबर्स भी पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, लेकिन होल नंबर्स याद रखिएगा ओनली पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, सो हमारे पास जो है वो इवन नंबर्स जो है वो नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं वो नंबर्स को इवन कहते हैं, और ऑड वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, लाइक 1 3 5 7 9। और इवन वो जो 2 4 6 8 10 वगैरह वो इवन कहलाते हैं। होल नंबर्स जो हैं वो नंबर जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4, और इसी तरह से आगे की तरफ चलते जाएं तो ये सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? होल नंबर्स कहलाते हैं। अब होल नंबर की जो ब्रांच समझ लें एक तरह से है कि होल नंबर को अगर हम आगे लेके जाते हैं तो होल नंबर की एक ब्रांच हमें मिलती है नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में एक माइनर सा डिफरेंस है। वो माइनर सा डिफरेंस ये है कि दोनों नंबर्स पॉजिटिव होते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, कि 1 2 3 4, और जितने दुनिया के डिजिट्स आएंगे आगे की तरफ जो इन्फिनिटी तक जाते हैं तो वो सारे डिजिट्स जो है नेचुरल कहलाएंगे। अगर जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं तो वो होल नंबर्स कहलाएंगे। तो हमें पता चला कि भाई रियल नंबर्स जो होते हैं वो रियल और कम्प्लेक्स नंबर्स में रियल की दो टाइप्स होती हैं, रैशनल इर्रेशनल। रैशनल के अंदर हमारे पास इंटीजर्स आते हैं, इंटीजर्स इवन ऑड और होल हो सकते हैं। अब होल के अंदर हमारे पास क्या आते हैं? नेचुरल नंबर्स आते हैं। यहां तक उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि भाई नेचुरल नंबर्स जो हैं उनकी टाइप्स को डिस्कस करते हैं। तो नेचुरल नंबर की दो मेन टाइप्स हैं। ठीक है, तो दोनों को हम भी डिस्कस कर लेते हैं, समझ लेते हैं इसको भी कि दो मेन टाइप्स कौन सी हैं। सो यहां पर नेचुरल नंबर की दो मेन टाइप्स हैं, एक कहलाते हैं प्राइम नंबर्स और एक है कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स
जिसके दो फैक्टर्स होते हैं, मतलब कि फैक्टर्स को मैं अब समझा दूं कि जिससे डिविजिबल हो जाए, मतलब वो नंबर डिवाइड हो जाए, उसको हम फैक्टर्स का नाम देते हैं। ये भी आप पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर इसको रिवाइज कर देता हूँ एक दफा फिर। लाइक एक डिजिट लिखता हूं मैं यहाँ पर, लाइक 2, ठीक है। मैंने एक और डिजिट लिखा यहाँ पे 3, 5 लिख दूं, 7 लिख दूं, 11 लिख दूं। अगर मैं इसके फैक्टर्स फाइंड करूं, मतलब मैं फाइंड करूं कि ये नंबर किससे डिवाइड होता है, तो मुझे पता चलता है कि भाई 2 जो है, 2 को अगर मैं डिवाइड करना चाहूंगा तो इसके मुझे दो फैक्टर्स मिलेंगे। मतलब कि 2 के अगर फैक्टर्स निकालूंगा तो मुझे 1 से डिवाइड हो जाता है 2, और फिर 2 से होता है, 2 1 2 आ जाता है, और 1 2 भी 2 मिल जाता है। लाइक दैट अगर मैं एक और नंबर लेता हूं, लाइक मैं 3 ले लेता हूं। मैंने 3 को यहां लिखा। अगर मैं 3 के फैक्टर्स फाइंड कर रहा हूं तो 3 के फैक्टर्स भी मुझे दो ही मिलते हैं, ठीक है। दो ही फैक्टर्स मिलते हैं। एक फैक्टर मिलता है 1, 1 से डिवाइड हुआ 1 3 जा 3 होता है, और क्या 3 1 जा 3 होता है। लाइक दैट अगर मैं और आगे जाता हूं और अगले नंबर की तरफ जाता हूं, अगर मैं 11 लेता हूं, लाइक सो ये मैंने 11 लिया, ठीक है, और मैं इसके अगर फैक्टर फाइंड करता हूं तो 1 की टेबल में 11, 1 11 जा 11 और 11 1 जा 11, बस यही हमें फैक्टर्स मिलते हैं। तो मतलब पता चला कि प्राइम नंबर्स आर दोज दैट हैव ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड द नंबर इटसेल्फ। सो ये नंबर्स जो है प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। अब आप बात कर लेते हैं कंपोजिट नंबर्स की। कंपोजिट नंबर में जो पहला कंपोजिट नंबर आता है हमारे पास, वो आता है 4, ठीक है। दूसरा कंपोजिट नंबर हमारे पास आता है 6, उसके बाद 8 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद आ जाए 10 है, फिर 12 है, और इसी तरह से एक चेन आगे चलती चली जाती है। अब आपके पास, अब आप कहेंगे कि भाई 4 है तो क्यों है, तो बात कर लेते हैं कि भाई 4 इस वजह से है कि ये हमने 4 लिखा, एक मिनट जरा, हमने ये 4 लिखा। अब ये 4 जो है, इसके फैक्टर्स अगर हम बनाते हैं तो 4 के देखिएगा फैक्टर कितने बन रहे हैं। 4 जो है वो 1 के टेबल में आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से 4 जो है वो 2 के टेबल में, 2 2 जा 4, और 4 अपने टेबल में 4 1 जा 4। तो इसके तीन फैक्टर्स हमारे पास बन रहे हैं। लाइक अगर मैं 6 लेता हूं, देखो 6 लिया मैंने। अब 6 के फैक्टर्स अगर हम फाइंड करते हैं तो पहला फैक्टर 6 का देखें, यहां पर हमारे पास मिल रहा है कि 1 मिल रहा है। सेकंड फैक्टर हमारे पास जो है 2 के टेबल में आता है, 2 3 जा 6, एंड देन 3 2 जा 6, और फिर उसके बाद 6 1 जा 6। तो पता चला कि ये वो नंबर्स हैं जिनके जो है 2 से मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, तो वो नंबर्स कंपोजिट कहलाते हैं। और जिनका जस्ट ओनली 1 फैक्टर होता है तो वो प्राइम नंबर्स होते हैं। मतलब ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं कि 1 तो सबका ही, सब नंबर्स का फैक्टर होगा, और वो नंबर इटसेल्फ होगा, तो वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। सो लेट्स समराइज द होल स्टोरी। सो हमने स्टार्ट किया था कहाँ से, हमने स्टार्ट किया था कि भाई नंबर्स जो होते हैं वो 0 से 9 तक जो है वो डिजिट्स को नंबर्स कहा जाता है। नंबर्स की मेन दो टाइप्स होती हैं, रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स। रियल नंबर्स हमने बात की कि भाई रियल नंबर्स की दो टाइप्स होती हैं, रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। फिर हमने कहा कि भाई रैशनल इरेशनल नंबर्स को हम जो है जो है रैशनल नंबर्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इंटीजर्स एंड नॉन इंटीजर्स में। इंटीजर्स इवन, ऑड और होल नंबर्स होते हैं। इवन नंबर्स जो भी 2 से डिविजिबल नंबर्स, पॉजिटिव और नेगेटिव में भी, और ऑड जो है वो जो 2 से डिविजिबल नहीं होते वो ऑड कहलाते हैं। और होल नंबर्स पॉजिटिव होते हैं, 0 1 2 3 4, और उसकी फिर ब्रांच हमने बताई कि नेचुरल नंबर्स होती है 1 2 3 4। फिर प्राइम और कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं भाई, 2 3 5 7 11 वगैरह प्राइम नंबर्स होते हैं। क्यों होते हैं उसका रीजन मैंने बताया कि उसके ओनली दो फैक्टर्स होते हैं। कंपोजिट नंबर इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और आप हमें ज्वाइन करेंगे इनिशिएटर्स को। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।